सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपको ने देखा, हमने इंटरनल ट्रेड पढ़ा। उसमें हमने दो टॉपिक किया। एक तो हमने किया उसमें ट्रेड क्या होता है। बेसिकली आप देखेंगे हमने इंटरनल ट्रेड के अंदर सबसे पहले पढ़ा कि ट्रेड क्या होता है। फिर उसमें पढ़ा कि ट्रेड का मतलब है बाई एंड सेल होता है, और उसको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद होलसेल ट्रेड क्या होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। और हमने देखा कि होलसेल ट्रेड लार्ज क्वांटिटी में खरीदने को कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि सर्विसेज क्या क्या देते हैं होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोड्यूसर्स। और उसमें हम लोगों ने बेसिकली मतलब 5 सर्विसेज पढ़े, ठीक है, कि वो गुड्स को अवेलेबल कराते हैं, मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं, उधार देते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज देते हैं, ठीक है, और रिस्क शेयरिंग कर, ठीक है। आज के जो हमारा, अब देखोगे ये वाला, एक सेकेंड, ये उल्टा बोल दिया मैंने। सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टू प्रोड्यूसर्स हमने पढ़ा था, 7 सर्विसेज देते हैं। क्या क्या? एक तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराने में रिस्क बियर करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस, मार्केटिंग में सपोर्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कंटिन्यूटी को, और स्टोरेज देते हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया था क्या स्टूडेंट, सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टू रिटेलर्स। नो सर। नो सर। तो नो आज हम ठीक है, तो आज हम स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं कि सर्विसेज कौन कौन से देते हैं होलसेलर्स रिटेलर्स को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो होलसेलर होते हैं ये सर्विसेज देते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। देखिए आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जब भी रिटेलर को सामान चाहिए ना, होलसेलर से ही मांगता है वो। तो होलसेलर उसको कभी मना नहीं करते, होलसेलर कहते हैं ठीक है हमारे पास सामान है, आप जब मन करे ले जाइए। तो रिटेलर गेट गुड्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। जब भी रिटेलर को सामान की जरूरत पड़ती है तो उनको लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर से मिल जाता है। रीजन क्या है कि होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करके रखते हैं, और जब भी दुकान वाले को जब भी सामान की जरूरत होगी कभी भी उससे मंगा सकता है ऑर्डर देके। तो आप देखते होंगे होलसेलर्स जो है बहुत सारा अपने, उनके पास खुद की व्हीकल्स भी होती हैं और इस तरह की फैसिलिटी देते हैं वो, तो उनको दुकान तक पहुंचवा देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मार्केटिंग सपोर्ट। देखो अगर हम देखें ना तो होलसेलर्स रिटेलर को मार्केटिंग का सपोर्ट देते हैं। कैसे देते हैं? बहुत सारा बर्डन एडवर्टीजमेंट का वो अपने सर ले लेते हैं। यानी कि जो भी सामान है उस सामान को प्रचार तो करोगे तभी तो वो सामान बिकेगा। कंज्यूमर कोई भी सामान तभी खरीदेगा जब उसके पास तक एडवर्टाइज जाएगा, उसका एडवर्टीजमेंट जाएगा। तो देखा जाए तो होलसेलर्स क्या करते हैं, टेक्स ऑल द बर्डन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी। सारा का सारा जो बर्डन है वो अपने सर ले लेते हैं, और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी वो खुद करते हैं, ठीक है। और उस रिटेलर उसको फायदा होता है। देखो प्रचार कौन कर रहे हैं यहाँ पे, मार्केटर मतलब होलसेलर। जो एडवर्टाइज कर रहा है वो होलसेलर कर रहा है, सारा का सारा सामान का जो प्रचार कर रहा है होलसेलर कर रहा है। लेकिन सामान किसका ज्यादा बिकता है स्टूडेंट्स इसकी वजह से? सर रिटेलर का रिटेलर का। तो रिटेलर ने बिना प्रचार किए ही अपना फायदा पहुंचवा लिया। तो यही इसमें देखा गया है कि रिटेलर जो है बिना मतलब एडवर्टाइज करे इतना इतना सारा अपना फायदा कमा जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। अगर आप देखो कई बार क्या होता है ना स्टूडेंट्स के, रिटेलर के पास उतना पैसा नहीं रहता है। तो रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से बात कर लेता है कि देखिए मैं आपका सामान उधार ले जाता हूँ, जब मेरा सामान सारा बिक जाएगा तो मैं वैसे वैसे आपके पैसे लौटाता रहूंगा। तो होलसेलर इस बात के लिए अग्री हो जाता है, ठीक है। तो दिस एनेबल्स द रिटेलर टू कंडक्ट देयर बिजनेस विदाउट मच इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। अब आप कहेंगे सर वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल बेसिकली स्टूडेंट्स वो है जिसमें आपने सामान ला के रख लिया और बिकेगा तो उसका पैसा आएगा। तो इस समय के बीच में जो गैप होता है इसको हम बोल सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो क्योंकि दुकान में तो आके सामान रखा हुआ है, बिका तो नहीं ना अभी, तो लेकिन दुकान वाले को तो पहले ही पैसा दे देना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि 8-8 महीने 9-9 महीने वो सामान बिकता ही नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, अब ये जैसे आप देखो ये रिटेलर है सपोज करो, है ना। अब ये रिटेलर ने इतने सारे कोको कोला रखे हुए हैं और ये सब रखा हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है, अब सपोज करो मान लो सर्दियों का सीजन आ जाएगा, तो कई बार अगर मान लो इसने कोको कोला 10 पेटी रखी हुई है, और मान लो हर एक पेटी में मान के चलिए कि 50-50 कोको कोला है, तो बहुत सारे कोको कोला उसके पूरा सीजन पड़ा रहेगा। तो ऐसे में तो इसका पैसा फंसा हुआ है। तो यही क्रेडिट फैसिलिटी होलसेलर उसको प्रोवाइड करा देता है। वो कहता है कि ठीक है आप जो भी सामान लेके जाओ, बाद में पैसे दे देना जब बिक जाए। समझ में आ गया सबको यस स्टूडेंट? सर। यस सर। नेक्स्ट जो सर्विस देता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाली सर्विस देता है। ये क्या करता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की सर्विस देता है। किसको? रिटेलर्स। ये रिटेलर्स को मैं पिछले क्लास में ही बता चुका हूँ कि
वहां पे हमने पढ़ा था कि ये स्पेशलाइज नॉलेज देता था प्रोड्यूसर को, क्योंकि वहां हम पढ़ रहे थे कि प्रोड्यूसर को कौन कौन सी सर्विसेज देता था, तो हमने 7 सर्विसेज पढ़े थे। यहाँ पे ये स्पेशलाइज नॉलेज देता है रिटेलर को। देखिए होलसेलर्स जो है ना, बहुत ज्यादा उनको नॉलेज होती है प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि वो लिमिटेड गुड्स में डील करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये बात तो रिटेलर को भी बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, लेकिन ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि रिटेलर के पास बहुत सारे सामान होते हैं, वैरायटी ऑफ सामान होते हैं। जैसे उसके पास आप देखोगे हर तरह का सामान होता है, लेकिन होलसेलर के पास लिमिटेड सामान होता है। लिमिटेड का मतलब कम मात्रा में नहीं, यहाँ लिमिटेड का मतलब है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट उसके पास लिमिटेड होती है। जैसे मान लो अगर वो दाल चावल ये सब बेच रहा है, तो सिर्फ लिमिटेड दाल चावल, एक वैरायटी का दाल चावल रहेगा, और उन्हीं को खूब सारा रखेगा अपने पास, हर चीज नहीं रखेगा। लेकिन रिटेलर हर एक सामान रखता है, तो उसको स्पेशलाइज नॉलेज नहीं होती है, जबकि होलसेलर को बहुत ज्यादा स्पेशलाइज नॉलेज होती है, क्योंकि वो लिमिटेड आइटम्स को डील करता है, लिमिटेड लाइन ऑफ गुड्स को डील करता है। ठीक है, तो ये रिटेलर्स को समय समय पे बताते रहते हैं कि जो भी सामान ये बेचते हैं कि इसका कैसे क्या प्राइस रखो, क्या इसके यूजेस है, इस प्रोडक्ट की खास क्वालिटी क्या है, किस तरह के लोग इसको पसंद कर रहे हैं, आपको कितने में दोगे, आसपास का जो लोग हैं वो कितने में बेच रहे हैं दूसरे रिटेलर्स। तो एक तरह से ओवरऑल व्यू दे देते हो। एम आई क्लियर टू ऑल? सर अगर होलसेलर बता देगा कि और रिटेलर कितने में बेच रहे हैं, तो वो और रिटेलर्स का लॉस नहीं करेगा? मुझे नहीं लगता है कि और रिटेलर्स का लॉस करेगा। एक तरह से वो पर्सनलाइज नॉलेज, स्पेशलाइज नॉलेज दे रहा है दूसरे रिटेलर को। देखो उसके लिए तो सब रिटेलर बराबर ही है, क्योंकि वो एक तरह से उसके कस्टमर है। तो अगर दूसरे रिटेलर को वो बोलता है कि देख भाई मैं इतने में दे रहा हूँ, और वो लोग भी मैं उनको इतने में देता हूँ, आपको भी इतने में ही दे रहा हूँ, और वो इतने में बेच रहे हैं, देखो इतना तो अकल है ही रिटेलर का, इतने बेवकूफ थोड़ी ना है, उसको नहीं पता है कि दूसरे अगल बगल के रिटेलर क्या रेट में दे रहे हैं। और अगर उसे पता करना भी होगा तो सिंपली जाके रेट ही पूछ लेगा। ठीक है, क्योंकि उसका फेस बाई फेस तो सब नहीं जानते नहीं है, और वैसे भी जितने रिटेलर्स हैं इतना जरूर पता रहता है उनको कि कौन सा क्या रेट में बेच रहे हैं। ठीक है, और सब अपना मार्जिन लेके चलते हैं, जैसे 10% या जो भी है, तो सबको पता है कि ये वाला सामान पे मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ। तो उनको ये भी पता होता है कि ये वाला जो रिटेलर है फलाना वाला होलसेलर से लेके आता है, वही वाला होलसेलर मुझे भी दे रहा है, तो दोनों को सेम रेट पे देता होगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो दूसरे आपस में एक दूसरे के कंपटीटर भी तो है, तो ये सब नॉलेज तो रखना ही पड़ता होगा ना उनको। तनीषा, यस सर। तो यही स्पेशलाइज नॉलेज देता है। देखो बहुत आसानी से ये बता देता है कि भाई देखो मैं इतना इस पूरे सर एरिया में इतने इतने लोगों को दे रहा हूँ, अच्छा ये रेट चल रहा है, बाकी आप देख लो। ये थोड़ी ना बोलता है कि इतने ही रेट पे बेचो, ये तो बस एक ओवरव्यू दे देता है कि इतना इतना प्राइस दे रहा हूँ, ये क्वालिटी है, आप बेच सकते हो। एक और काम करता है होलसेलर, रिस्क ले लेता है अपने ऊपर, रिस्क को शेयर करता है। द रिस्क ऑफ रिटेलर्स गेट रिड्यूस्ड एज मोस्ट ऑफ द बर्डन ऑफ मार्केटिंग सच एज प्राइस फ्लक्चुएशन, लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, स्टोरेज एक्सेट्रा इज बोर्न बाय द होलसेलर। अगर आप देखोगे तो होलसेलर्स सारा बर्डन लेता है, जैसे खास करके मार्केटिंग का बर्डन होलसेलर के ऊपर होता है। आप देखो मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है, एडवर्टाइज करना, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांजिट, स्टोरेज वाली जो प्रॉब्लम है, ये सारा का सारा काम तो होलसेलर ही करता है। तो देखा जाए तो रिस्क को बांट लेते हैं। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये सारा का, अब जैसे पहुंचाने तक का रिस्क किसका होता है, होलसेलर का होता है। मान लो रिटेलर ने गुड्स की डिमांड की, वो कह रहा है कि मुझे आ, इतना इतना सो एंड सो आइटम चाहिए, ठीक है, और वो आइटम आते समय रास्ते में सपोज करो जिस व्हीकल में आ रहा था वो पलट गई, या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो वो सारा का सारा बर्डन रिटेलर के ऊपर तो आने वाला नहीं है। रिटेलर तो बोल देगा भाई मैंने तो मंगाया था, आपने अपने गाड़ी से भेजा है। तो सारा का सारा रिस्क जो ले रहा है होलसेलर ले रहा है। इनफैक्ट होलसेलर अपने पास इकट्ठा करके रख रहा है इतने सारे गुड्स, तो अब वो डैमेज होने का डर रहता है, मान लो एक बार को ना बिके, जैसे अभी कोरोना आया हुआ है, लॉकडाउन हो गया, तो सारा सामान उसके पास रह जाता है, कईयों की एक्सपायरी आ जाती है। तो इन सब का रिस्क कौन ले रहा है, बेसिकली होलसेलर ले रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रिस्क शेयरिंग करता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस सर। यस। जैसे मान लो रिटेलर ने ब्रेड मंगाया, ठीक है, और ब्रेड के 20 पैकेट मंगाए, 20 मतलब ब्रेड, और हो सकता है कि उसकी लास्ट डेट पहले से लिखी रहती है। आपको भी पता है कितने दिन की एक्सपायरी होती है ब्रेड की? सर 3 to 4 शायद। मान लो 1 वीक मान लेते हैं हम, ठीक है, तो 1 वीक में एक्सपायर होने का डर रहता है, तो होलसेलर भी रिस्क ले लेता है। होलसेलर बोल देता है 2-3 दिन में ना बिके तो मुझे भी वापस कर सकते।
या फिर होलसेलर तो बहुत सारा लाके अपने पास रखा रहता है, लेकिन रिटेलर ज्यादा नहीं मंगाता। रिटेलर बोलता है रोज मुझे ना हर 2 दिन पे मतलब मैं मंगाता रहूंगा, या डेली बेसिस पे। आपने देखा होगा रिटेलर डेली बेसिस पे मंगाते हैं, तो पहले उनका ब्रेड खत्म हो जाता है तब डिमांड करते हैं, मतलब कस्टमर के डिमांड के हिसाब से ये लोग मंगाते हैं। लेकिन होलसेलर को तो बहुत सारा रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लो रिटेलर ने मंगा लिया और होलसेलर के पास नहीं निकला तो फिर गलत हो जाएगा होलसेलर के लिए। तो ये सब चीजें जो है रिस्क शेयरिंग होलसेलर ही करता है। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है। क्या हम लोग ब्रेड को एक्सपायर होने के बाद खा सकते हैं? उसमें लिखा रहता है बेस्ट बिफोर। नहीं खा सकते सर। अच्छा, तो एक्सपायरी और बेस्ट बिफोर ये वाला डेट में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? क्या वो पॉइजनस हो जाती है? आंसर है नहीं। ठीक है, बस उसका जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड होने लग जाती है, ठीक है ना। तो कस्टमर कभी भी बेस्ट बिफोर जो डेट लिखा रहता है उससे पहले उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन आप 1-2 दिन लेट भी कर सकते हो, बट उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। लेकिन जो मेडिसिन होती है वो एक्सपायर हो जाती है। तो एक्सपायर का मतलब है आप उसको यूज नहीं कर सकते, इट कैन बी रिस्क फॉर योर हेल्थ। उसी तरह से ब्रेड भी जो है बेस्ट क्वालिटी ही खाना चाहिए। अगर अब आप खराब क्वालिटी खा रहे हैं तो फंगी और ये फंगस वगैरह उसमें लग जाता है तो प्रॉब्लम कर सकती है। तो हमने 5 सर्विसेज पढ़े होलसेलर्स के जो रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो सबको समझ में आ गया क्या क्या करते हैं? एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कौन समझाएगा? एक स्टूडेंट अपनी क्लास का हेडिंग मैंने सामने रख रखा है, बस आप थोड़ा थोड़ा समझा दो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, दिव्या ने हैंड रेज किया है, दिव्या बता रही है, बोलो। सर फर्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। तो सर जो होलसेलर होता है वो रिटेलर को गुड्स को अवेलेबल कराता है, मतलब जितना उसको चाहिए वो उसको सेंड करता है ठीक सेल है, करने बिल्कुल के लिए। सही है। सेकंड पॉइंट है सर मार्केटिंग सपोर्ट। तो सर जो होलसेलर होता है वो रिटेलर को मार्केटिंग सपोर्ट देता है, मतलब सर वो उसको बताता है कि मार्केट में अभी कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है और तुम्हें अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। मार्केटिंग बताना तो नहीं होता, जहां तक मैं एडवर्टाइज कह सकती हूँ, एडवर्टीजमेंट का काम करता है ना। और स्टोरेज का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ये सब मार्केटिंग में आते हैं। ठीक है, ये कस्टमरों से व्यूज लेता है कि प्रोडक्ट में क्या चेंजेस किए जाए। तो आपको आंसर में बताते समय ना बेटा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि मार्केटिंग सपोर्ट जब आप बता रही हो तो आप ये वाला पॉइंट जरूर ऐड करो कि होलसेलर क्या कहता करता है कि एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा होता है, प्रमोशन का जो खर्चा होता है, और इस तरह से स्टोरेज का जो खर्चा होता है, ये सब अपने ऊपर ले लेते हैं। क्योंकि मार्केटिंग सपोर्ट को बताते समय आपको ये पॉइंट जरूर मेंशन करना पड़ेगा कि मार्केटिंग में क्या क्या आता है। मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, स्टोरेज आता है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट आता है। तो ये सारी चीजें जो है मार्केटिंग में आती हैं। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट सर बताइए। तो थर्ड पॉइंट है प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। सर जैसे कोई रिटेलर ज्यादा सामान ले रहा है और उसको मतलब कैश में नहीं लेना है, तो सर होलसेलर कहता है कि यू कैन बाय इन क्रेडिट ऑल्सो। ओके, ठीक है, समझ गए हम। नेक्स्ट। फोर्थ पॉइंट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो सर होलसेलर होता है वो रिटेलर्स को मतलब प्रोडक्ट्स के रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, प्राइस रिलेटेड, और सर हेल्प करता है इन सब चीजों में। अच्छा, क्या रिटेलर से उसको ज्यादा क्यों पता होता है? यार देखो, कस्टमर तो रिटेलर के पास ही आते हैं ना, होलसेलर के पास तो जाते नहीं बेसिकली। तो कैसे पता चल, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि होलसेलर के पास ही ज्यादा नॉलेज होती होगी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज? सर क्योंकि होलसेलर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड में डील करता है, लेकिन रिटेलर के पास बहुत सारे गुड्स होते हैं, और जो भी ठीक। कंप्लेंट रिटेलर के पास आएगी वो होलसेलर को ही दे देता है। और दूसरी बात, बहुत सारे रिटेलर्स होलसेलर को कंप्लेन कर रहे होते हैं, और हो सकता है कि कुछ कस्टमर जो स्पेशल फील्ड के, मतलब स्पेसिफिक कस्टमर हो, वो इस पर्टिकुलर रिटेलर को ना कंप्लेन करते हो, लेकिन वहां उसके पास सब रीजन के लोग उसको कंप्लेन करते हैं। तो उसके पास बेसिकली, और उस प्रोडक्ट में ही डील करता है ज्यादा हो, तो उसको ज्यादा नॉलेज होगा एज कम्पेयर टू रिटेलर। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दिया। और लास्ट वाला पॉइंट है, कौन समझा रहा है? रिस्क। बता। हाँ, बताइए। तो सर जो होलसेलर है वो रिस्क शेयर करता है रिटेलर्स से, मतलब जैसे ठीक। कोई प्रोडक्ट खराब हो गया या तो मतलब
तो वो बोलता है कि वापस कर देना, ऐसे रिस्क शेयर करता है। ठीक है, क्योंकि आते समय डैमेज होने का डर रहता है, जब स्टोरेज करके रखेगा तो प्रोडक्ट एक्सपायर भी हो सकता है, तो सारा रिस्क जो है होलसेलर लेता है। इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन के समय भी कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो वो सारा का सारा रिस्क होलसेलर ही लेता है, रिटेलर को कोई टेंशन नहीं होती है इस मामले में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नए टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है नया, रिटेल ट्रेड है। तो हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, तो आपको याद होगा हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, ये वाला देखो। हमने पढ़ा था कि दो तरह के होते हैं, एक होलसेलर और एक रिटेल ट्रेड। ट्रेड के अंदर दो आते हैं ना, होलसेल ट्रेड, देखो लास्ट वाली लाइन, कि on the basis of scale of operation internal trade can be divided into wholesale trade and retail trade। तो हमने होलसेल ट्रेड पढ़ लिया, उसके सर्विसेज पढ़ लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिटेल ट्रेड। तो रिटेल ट्रेड बेसिकली क्या होती है, तो देखिए सबसे पहले बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी को ही हम रिटेल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। ठीक है, और जो रिटेलर होता है, रिटेल ट्रेडर बाइज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स देम टू द कंज्यूमर। जो रिटेलर होता है वो क्या करता है, गुड्स खरीदता है होलसेलर से और उसको कस्टमर को बेचना शुरू कर देता है। तो इसी को हम रिटेल ट्रेड बोलते हैं। रिटेल ट्रेड इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन। रिटेल ट्रेड हम बोलते हैं वो सारी एक्टिविटी को जो डायरेक्टली रिलेट करती है बेचने में, गुड्स या सर्विसेज देने में, जो अल्टीमेट कंज्यूमर को दी जाती है। तो जब सामान कंज्यूमर तक पहुंच जाए और जिस आदमी ने कंज्यूमर को सामान बेचा वही ऑटोमेटिकली रिटेल ट्रेडर बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। अब हम बात करेंगे सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स। मतलब रिटेलर्स की क्या सर्विसेज होती हैं, क्या सर्विसेज देते हैं रिटेलर मैन्युफैक्चरर को, या यूं कह लो होलसेलर को। दोनों के लिए पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखना दिमाग में कि अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो रिटेलर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, जो कस्टमर को डायरेक्टली गुड्स बेचते हैं, वो कौन कौन सी सुविधाएं देते हैं होलसेलर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को, दोनों को। देखो सबसे पहली सर्विस इनकी हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको नहीं लगता कि रिटेलर बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद करता है? अगर रिटेलर ना होता तो गुड्स इतना आसानी से नहीं बिक पाता। यस। है ना? तो हम आंसर में यही लिखेंगे कि जो रिटेलर्स होते हैं हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स हु आर स्कैटर्ड ओवर द वर्ल्ड। देखिए कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या है ना, कि कंज्यूमर हर जगह स्कैटर्ड, मतलब फैले हुए हैं। अब आज ही क्या देख लो, अगर आज बहुत सारे लोगों ने ब्रेड खरीदा हो, ठीक है, बिस्किट्स खरीदे होंगे, तो अगर कोई होलसेलर चाहे कि मैं अकेले ब्रेड हर जगह सप्लाई कर दूं, तो ये नामुमकिन है उसके लिए। इट्स इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ब्रेड खाने के लिए, अब मान लो हमें ब्रेड खाना है, अभी अचानक ही सुबह मूड बना भाई ब्रेड पकौड़ा खाना है या इस टाइप में कुछ खाना है, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा रिटेलर पे भागते हैं, आसपास की जो दुकान है वहां जाते हैं, सामान खरीद के ले आते हैं। अच्छा इमेजिन करो अगर हमें होलसेलर से खरीदना होता तो हमें कहीं नजफगढ़ में ढूंढना पड़ता। अब इतने के लिए हम ब्रेड लाने के लिए जाएंगे लाएंगे, इतने का तो हमारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो हम क्यों जाएं इतना, हम जाए इतना पेन लेंगे ही नहीं। और दूसरी बात, ब्रेड आलसी लोग खाते हैं, ये अग्री करोगे? कई बच्चे ऑब्जेक्शन में आएंगे, सर यस सर। कैसे? हाँ देखो कुछ बच्चे हैं जो सपोर्ट में है, मेरे मैं मतलब हैं सपोर्टर मेरे। कितने बच्चों को लगता है कि ब्रेड मतलब तभी हम खाते हैं जब आलस आ रही हो या हमें यूं लग रहा हो छोड़ो कौन बनाएगा डिश, ब्रेड ही सही है। चलो एक सपोर्टर, बहुत सारे सपोर्टर मिलेंगे। सर वो दूध के बॉयज साथ खाते हैं ना सर, क्या? वो तो सर दूध के साथ खाते हैं। अरे तो दूध के साथ खाते हैं तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि ताकतवर चीज है। नहीं आप सर, आप आलस कह रहे हो ना, आलस और ब्रेड से क्या मतलब है? आलस इन द सेंस बनाने से मतलब है मेरा, जब टाइम नहीं अच्छा, रहता है सॉस तो के हम साथ। सोच, नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब आप समझे नहीं, भाव नहीं समझ रहे हो सर मेरा। हाँ सर सर हम जैसे रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा और ब्रेड में हाँ सॉस ये लगा के खा जाए। बस बस ये बच्चा समझ गया। बेसिकली क्या होता है, देखो इंडिया में हमारा इतना कल्चर नहीं है, ये फॉरेन कल्चर है ब्रेड का। फॉरेनर्स ज्यादा खाते हैं, हम लोग तो मोस्टली हम नाश्ते में थोड़ा हैवी खाना चाहते हैं। बट ऑल दो सबके व्यूज अलग हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जनरली हम लोग ब्रेड ना मतलब सडनली डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये रेडीमेड सोल्यूशन है, फटाफट है दुकान से ब्रेड लाया खा लिया, तो इसमें टाइम नहीं लगता, बनाना नहीं पड़ता है और रेडीमेड डिश है। ठीक है, तो ऐसी जो डिशेस होती हैं ये
इसमें सडनली राइज होती है डिमांड की। और हम कोशिश करते हैं कि इसको पहले से प्लान नहीं होता, सडन प्लान होती है। तो हम इस तरह के जो डिशेस होते हैं, इसमें आसपास स्कैटर्ड कंज्यूमर्स होते हैं, तो अपने नजदीक की जो दुकान है वहीं से लेना पसंद करते हैं। क्योंकि आपको भी मैं बोलूंगा ना कि आप ब्रेड जाओ 2 किलोमीटर दूर से लेके आओ, तो आप बोलोगे छोड़ो ना, आज कुछ घर ही बना लेते हैं। तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यस। तो ब्रेड खाना कर देना बंद नाश्ते में, खास करके अगर ताकतवर रहना है, नहीं तो छोटी मोटी जुकाम बुखार होता रहेगा लगातार। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये हेल्प करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। तो जो रिटेलर्स होते हैं वो अपने आसपास के पूरे एरिया को कवर करते हैं। छोटे मोटे जो जितने भी कंज्यूमर हैं सब फटाफट उनके पास जाते हैं, सामान लेके आ जाते हैं घर पे। तो इससे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आसान हो जाता है। ज्यादा मतलब आसानी से सामान को बेचा जा सकता है, घर घर पहुंचाया जा सकता है। इमेजिन करो अगर रिटेलर्स नहीं होते ना, तो ब्रेड की कंपनियों को बहुत लॉस होता। क्योंकि क्योंकि हमारे आसपास रिटेलर हैं, तो हम भी ज्यादा स्टोर तो करके रखेंगे नहीं ब्रेड। हमें भी जब खाना होता है तो हम सुबह डिसाइड करते हैं मॉर्निंग में कि चलो आज ब्रेड का इस्तेमाल किया जाए या फिर केक खाया जाए। नहीं तो अगर हमें रोटी या कोई दूसरा स्वादिष्ट डिश बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा प्लानिंग होती है ना दिमाग में। उसमें हाफ एन आवर 40 मिनट्स 50 मिनट्स लगते हैं उसको बनाने में, तब सर्व होता है। तो ये है। दूसरा चीज आता है पर्सनल सेलिंग। देखो एक और सर्विस क्या करता है रिटेलर, प्रोड्यूसर को पर्सनल सेलिंग प्रोवाइड करता है। कैसे? देखो जितने भी कंज्यूमर है ना, ज्यादातर कंज्यूमर को जो सामान होता है पर्सनल सेलिंग उन्हें पसंद होता है। जैसे आप अपने आसपास के रिटेल शॉप में जाते होगे तो देखते होगे जो बेचने वाले होते हैं वो एक थोड़ा पर्सनल टच होता है उनका, होता है कि नहीं? बोलते हैं भाई ये वाला चीज खा के देखो, ये वाला बढ़िया लगेगा आपको। और आप दुकान पे भी जाते हो, जो रिटेलर्स होते हैं, तो आप हम कपड़ा खरीदते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं, तो देखते हो ना वो लोग कितना प्रचार करते हैं उसका, कि सर ये कलर आप पे बहुत बढ़िया लगेगा, ये वाला शर्ट आप पे सूट कर रहा है, तो स्मार्ट लग रहे हो। बस फिर आदमी खुश हो जाता है कंज्यूमर, भाई लाख में चल बेच। ठीक है, ऐसा नोटिस किया है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक है, जब यस हम सर। दुकान पे जाते हैं तो कई बार तो हम तब पहली बार जाते हैं, वो कहते हैं सर बड़े दिन बाद आए आप, ये है वो है। आप एक बार खाली उनको झूठ बोल देना कि यार पिछली बार आप ही से ले गए, बोलेंगे हाँ सर आप पे ये मतलब आप तो हमारे पुराने कस्टमर हैं, ये वो, बेशक उनको याद भी ना हो। तो वो एक पर्सनल अटैचमेंट रखते हैं, पर्सनल सेलिंग होती है। तो कंज्यूमर क्या होता है, सीधा सीधा कांटेक्ट में होता है कंज्यूमर से। और बेसिकली आप देखेंगे हम ज्यादातर जब रिटेलर को यूज करते हैं ना, खरीदते हैं सामान, तो हम एक ही के पास ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो उससे जान पहचान भी हो जाती है, और कल को सामान खराब दे देगा तो हम उसे लौटा भी देते हैं। तो ये एक अटैचमेंट आ जाता है। तो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स रिक्वायर पर्सनल सेलिंग। जब भी हम कंज्यूमर गुड्स लेते हैं, आप कहेंगे सर कंज्यूमर गुड्स क्या है? तो कंज्यूमर गुड्स होती है जिसमें हमें मतलब आप यूं कह लो कि कई सामान ऐसे होते हैं ना जिसमें हमें मतलब अक्सर लेते रहते हैं या छानबीन करना होता है, तो ऐसे में हम जो है रिटेलर के पास भागते हैं। तो रिटेलर जो है पर्सनल सेलिंग इसमें जरूरत होती है, जिससे हमारी जान पहचान होती है, उसी से हम ज्यादा प्रीफर करते हैं खरीद। तो ऐसे में ये सर्विसेज देता है पर्सनल सेलिंग। तीसरा है लार्ज स्केल ऑपरेशन। अगर आप देखो, सर हाँ सर पर्सनल सेलिंग में प्रोड्यूसर को क्या सर्विस मिलेगी? उसमें तो कस्टमर को मिल रही है ना। देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ सामान ऐसे होते हैं ना जिसमें पर्सनल सेलिंग की जरूरत होती है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जैसे मान लो आप फोटो कॉपी मशीन ले रहे हो जैसे, ठीक है। तो फोटो कॉपी मशीन में आपको जिससे भी लोगे आप उसमें खराबी आती रहेगी, तो उससे किससे बनवाओगे? तो आपके दिमाग में होता है आप हमेशा रिटेलर से लेना पसंद करोगे। मतलब कुछ ऐसे सामान होते हैं जिसमें हमारा खराब हो जाए तो हमें बदलने का डर होता है कि भाई इसको बदलना पड़ेगा। जैसे ड्रेस में आपने देखा होगा, कई बार ड्रेसेस में ये चीज होती है कि जब हम ड्रेस लेते हैं तो कई बार डर रहता है कि शायद साइज छोटी हो जाए, है ना? या फिर हो सकता है कि उसमें कहीं से वेयर एंड टेयर हो। तो आपने नोटिस किया होगा हम दोबारा जाके बेच आते हैं कि नहीं, वापस लौटा देते हैं कि नहीं? हाँ या ना? यस यस सर सर। लौटा। अच्छा, और कई बार वुमेन से साड़ी खरीदती हैं, तो उसमें वो क्या बोलते हैं उसे, फाल लगाते हैं बॉर्डर पे, लगाते हैं, गर्ल्स को पता होगा। यस तो उसको सर लगाने के लिए हमें दुकान वाले से बात करनी पड़ती है। फिर वो 2-3 दिन बाद बुलाता है कि भाई मैं, या 1-2 घंटे 4 घंटे अगले दिन बुलाता है। तो उसके लिए हमें पर्सनल सेलिंग की जरूरत होती है, जो कि प्रोड्यूसर नहीं कर सकता, प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम ही नहीं है।
तो जो काम प्रोड्यूसर का है वो काम कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? रिटेलर। ठीक है, तो मैं तो एक एग्जांपल सिंपल दे रहा हूँ कि जैसे कई लोग साड़ी खरीदते हैं, आपके पेरेंट्स मदर यूज करती होंगी या सिस्टर, तो आप देखोगे साड़ी में ना थोड़ा सा उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए फाल लगाते हैं नीचे, क्योंकि वो टच होता रहता है रोड पे तो वहां से फटने का डर है, तो उसको एक सपोर्ट के लिए एक साइड में कपड़ा लगाते हैं। अब वो कंपनी तो लगा के देगी नहीं, क्योंकि कई कस्टमरों को पसंद नहीं आएगा और कईयों को जरूरत होती है, तो ज्यादातर हाउस वाइफ्स होती हैं वो लगाती हैं, उसमें उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाती है उस ड्रेस में भी, तो लोग उसको अलग से सर्विसेज लेते हैं, और ये सर्विसेज कौन देता है? रिटेलर देता है, प्रोड्यूसर कभी नहीं दे सकता। तो अब समझे, यस सर। जो काम प्रोड्यूसर का था वो काम किसने कर दिखाया? सेलर ने, रिटेलर ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम, लार्ज स्केल ऑपरेशंस। देखो अगर आप देखोगे तो लार्ज स्केल ऑपरेशंस में मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स आर फ्री फ्रॉम ट्रबल ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल सेल्स टू कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी। दिस enables them to operate in large scale। अभी क्या होता है कि कस्टमर को तो कम कम आइटम चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई सामान भी खरीदते हैं तो हमें सपोज करो ब्रेड खरीदना है या बिस्किट खरीदना है या छोटे मोटे सामान जो हम खरीदते रहते हैं दुकान से, तो हमें ज्यादा थोड़ी ना चाहिए होता है, हमें तो कम कम सामान चाहिए होते हैं। तो अगर इमेजिन करो प्रोड्यूसर, अगर रिटेलर नहीं होता तो प्रोड्यूसर ये काम कर रहा होता, तो प्रोड्यूसर तो दिन भर बेचने में ही लगा रहता, प्रोड्यूस कैसे करता? तो क्योंकि रिटेलर अवेलेबल है तो रिटेलर की वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आसानी से लार्ज स्केल ऑपरेशंस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सामान बना सकते हैं, क्योंकि उनको इस बात की टेंशन नहीं होती है कि जगह जगह जो कंज्यूमर है उनको बेचना है, वो सारी टेंशन रिटेल ट्रेडर ले लेता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट समझ गए हैं सब। अब नेक्स्ट में देखो, कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। देखो क्या होता है ना कि हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि मार्केट की इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो मार्केट की इंफॉर्मेशन जो है रिटेलर ज्यादा अच्छे से लेता है। रीजन क्या है कि वो कॉन्स्टेंटली टच में रहता है कंज्यूमर्स के, दिन भर कंज्यूमर उसके पास आते रहते हैं। अच्छा, कोई ना कोई डायलॉग मार के चला जाता है कंज्यूमर, जैसे मान लो आप बिस्किट ले गए, कंज्यूमर जो रिटेलर है उसने बोला सर ये बिस्किट नया आया, आप एक बार इसको खा के देखो बस मजा आ जाएगा। आप लेके गए, घर में खाया, तब पेरेंट्स ने बोला भाई क्या लेके आ गए ये उठा के, बहुत बेकार लग रहा है इसका टेस्ट। फिर आप जाओगे उसको अगली बार जब जाते हो तो आप फिर बोलोगे भैया आपने जो दिया था बिस्किट वो तो सब, मतलब मुझे डांट सुनवा दिया आपने, बेकार था वो। तो फिर होता है क्या है, रिटेलर ये इन्फॉर्मेशन आगे होलसेलर को देता है, होलसेलर जो है प्रोड्यूसर को देता है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक तरह से कलेक्टिव मार्केट इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स देते हैं, कंज्यूमर्स बोल रहा हूँ सॉरी, रिटेलर्स देते हैं होलसेलर्स को, और होलसेलर्स से चला जाता है प्रोड्यूसर्स को। तो बेसिकली हम देख सकते हैं ये सर्विसेज जो मार्केट की इंफॉर्मेशन है किसके थ्रू जाती है? रिटेलर के थ्रू जाती है। तो इससे अगली बार प्रोड्यूसर ध्यान रखता है कि ऐसे सामान हमें नहीं बनाना है। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना? तो इस तरह से अब जैसे कई बार क्या होता है, देखो आप कई आइटम्स में ना कई बार कंज्यूमर्स बड़ा हेल्प करते हैं। जैसे प्रोड्यूसर ने क्या किया, जो जो कोई भी कंपनी सामान बनाती है तो बड़ी चालाकी से वो सामान बनाती है। जैसे मान लो पैराशूट है, कोकोनट ऑयल, तो अब कंज्यूमर ने बोला कि भैया सर्दियों के समय बहुत दिक्कत होती है, हम मतलब वो पता ही है आपको, जम जाता है, आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी सर्दियों में। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, जब कंज्यूमर की शिकायत गई तो फिर ये डायरेक्टली उस तक पहुंची, प्रोड्यूसर तक। तो प्रोड्यूसर ने क्या किया, जो उसका पैकेजिंग है उसको चेंज कर दिया, उसमें क्या किया उसने, उसकी साइज जो है टोटली डिफरेंट कर दी। तो इस तरह से हो जाता है, उसका जो माउथ है वो ओपन बना दिया। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन ये लोग कलेक्ट करके आगे भिजवा देते। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस सर। अच्छा, एक और काम करते हैं रिटेलर्स प्रोड्यूसर के लिए, हेल्प इन सेल्स प्रमोशन। देखो ये क्या करते हैं, सेल्स प्रमोशन में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? रिटेलर्स ऑल्सो अंडरटेक एडवर्टीजमेंट एंड अदर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी टू इंक्रीज देयर सेल्स। अब देखो, देखा होगा आपने कई बार रिटेलर भी डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं। अब ये जैसे मैंने स्क्रीन पे देखो, आप देख रहा होगा कि देखो सेव 50%, अच्छा सेल है सेव 50%, और इस तरह से लिख के लगा देते हैं। तो जो कस्टमर आते हैं डबल डबल सामान खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है, सेल्स प्रमोशन होता है, होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को मदद मिलती है सामान बेचने में ज्यादा से ज्यादा।
ठीक है, तो ये अपने लेवल पे रिटेलर करता है, क्योंकि उसको भी अपना सामान जल्दी जल्दी ज्यादा बेचना होता है, कस्टमर बढ़ाने होते हैं, तो अपनी तरफ से भी वो डिस्काउंट देने लगता है कि 3 खरीदोगे तो इतना रेट लगा दूंगा, 10 खरीदोगे तो इतना रेट लगा दूंगा। तो आप दुकान में जाते होगे तो रिटेल ट्रेडर्स में भी देखते होगे अलग अलग तरह के बहुत सारे एडवर्टाइज करते हैं अपने, कई बार अपने स्टिकर्स लगा देते हैं, घर घर पोस्टर भिजवा देते हैं बना के कि इस सामान का रेट इतना है, इसका इतना है, तो इस तरह से होता है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए स्टूडेंट्स? सर ये एडवर्टाइजमेंट वाला पॉइंट तो उसमें भी था, होलसेलर वाले में। बिल्कुल था। देखो उसमें हमने ये लिखना था कि जितना भी एडवर्टीजमेंट का रिस्क होता है वो होलसेलर लेता है, मार्केटिंग का सारा काम होलसेलर करता है। लेकिन जब हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे ना कि सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टू प्रोड्यूसर्स, तो हम लिखेंगे कि अक्सर कई बार क्या होता है, रिटेलर अपने लेवल पे, हालांकि इसको बोला नहीं गया होता है, होलसेलर ने और प्रोड्यूसर ने इसको कभी नहीं बोला होता कि तू एडवर्टाइज कर, लेकिन ये क्योंकि ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सामान बिक जाए, तो ये भी सेल्स प्रमोशन करना शुरू कर देता है, डिस्काउंट के ऑफर देने लगता है, यानी अपने प्रॉफिट का मार्जिन कम कर देता है। तो आपको नहीं लगता है कि इसके वजह से सामान ज्यादा बिकेगा? यस सर। ठीक है, और कई बार आपने देखा होगा स्टिकर्स लगा के अपने दुकान के आगे लगा देते हैं कि ये वाला सामान इतने रेट पे आज आज के दिन आधे रेट पे देंगे, तो इस तरह से ये लोग भी डिस्काउंट देते हैं, तो इससे सेल्स प्रमोशन बढ़ता है। जो काम होलसेलर का था वो काम ये कर देते हैं, जो काम प्रोड्यूसर का था वो काम ये कर देते हैं। तो ये वैसे इसके पीछे इनका अपना ये रहता है कि हमें भी प्रॉफिट हो, लेकिन करते तो है। ठीक है स्टूडेंट्स? यस यस सर। सर। यस सर। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है, और फिर अगली क्लास में हम इसके आगे करेंगे। यू हैव टू मेक नोट्स टिल हियर, इतना तक आप नोट्स बना लीजिए, और कोई डाउट होता है तो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे।